आपको सादर नमस्ते। आज का मंत्र है यजुर्वेद द्वितीय अध्याय का 17वां मंत्र। मंत्र पढ़ूं से पूर्व आपसे निवेदन है कि इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे उत्साह प्राप्त हो। तो आइए मंत्र का पाठ करते हैं। ओम यम परिधिम पर्यधत्था अग्ने देवपणिभिर्गुह मानः तन्ता एतमनु जोषं भराम्येष नेत्वा दपचेतयाता अग्नेः प्रियं पाथोपीतम्। तो ये मंत्र है और इस मंत्र का जो भाव है लेखक के द्वारा, व्याख्याकार के द्वारा, वो है कि हम सब अपने अपने मर्यादाओं में रहें। मर्यादा में रहना हम सब के लिए मंगलकारी है और मर्यादा तोड़ करके रहना ये हमारे लिए दुखदायक है। तो पाठ मंत्र का कर दिया है मैंने। अब इसका जो भाग है वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हे प्रकाशवान प्रभु, दिव्य गुणों वाले श्रोताओं से आलिंगन किए जाते हुए आप जिस मर्यादा को धारण करते हो, आपकी उस प्रसिद्धि मर्यादा को प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ मैं अपने अंदर भरता हूँ। अर्थात आपने जो मर्यादाओं का उपदेश किया है मैं उसका पालन करता हूँ। ये इस मंत्र का भाग है और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि हे प्रभु, मैं आपकी मर्यादाओं का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहूं। आइए इसको विस्तृत रूप से थोड़ा समझें। देखिए, ईश्वर की मर्यादा है। ईश्वर ऐसे मानिए कि वो मध्य में स्थापित है और उसके चहों ओर समस्त ब्रह्मांड घूम रहा है। यूं तो कण कण में है। उसने एक मर्यादा दी है। मर्यादा क्या है कि सूर्य उसका मध्य है और उस सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह मर्यादाओं में यानी अपनी सीमाओं में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और जब तक वो इस मर्यादा में हैं तब तक वो भी सुरक्षित हैं और सृष्टि भी सुरक्षित है। इसी तरह से एक व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा है। एक पिता की मर्यादा है, पुत्र की मर्यादा है, पुत्री की मर्यादा है, भाई की मर्यादा है, बहन की मर्यादा है। सब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादा है। अब आप ध्यान दें, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि हमारी जो एक सीमा रेखा है उसके अंदर हम रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे पशु हैं और पशुओं को हम खूंटों से बांध के रखते हैं। उनको समय पर चारा देते हैं, समय पर उनकी देखरेख करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और उनके लिए चारा भी लाते हैं। उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। परंतु वहीं जो अमर्यादित, जो जंगली पशु हैं या कोई पशु छूट के अपने खूंटे की जो मर्यादा है उसको तोड़ के, सांकड़ तोड़ के, रस्सी तोड़ के भाग जाए और वो किसी के फसल में जाकर के बिगाड़ना शुरू कर दे, खाना शुरू कर दे, बिगाड़ना शुरू कर दे, तो वो आप जानते हैं कि किसान जो होगा, जिसकी फसल होगी, वो उसको मारना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा? अहित ही उसका होगा, उसको पीड़ा होगी। इसी तरह से एक मर्यादा हम सबके लिए परमात्मा ने स्थापित की है अपने ब्रह्मांड को बना करके, और एक व्यवस्था दे दी है कि आपको इस तरह से रहना है।
अब यहाँ आप देखिए कि एक पुत्र की जो मर्यादा है वो क्या है, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र की मर्यादा है, संतान की मर्यादा है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। और जो माता पिता की मर्यादा है वो ये है कि अपने संतान को शिक्षा देने के लिए, उसको खान पान के लिए उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये उनका अपना कार्य है, ये उनकी मर्यादा है, उसकी सारी व्यवस्थाओं को जुटाना, देख रेख करना उसकी मर्यादा है। ऐसे ही पति और पत्नी की मर्यादाएं हैं, वो कभी पति से गलत ना बोले, बुरा ना बोले, पति पत्नी से गलत ना बोले, एक दूसरे आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ये उनकी मर्यादा के अधीन है। और उसका अगर उल्लंघन होता है, जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिस पर लोग नाना प्रकार के मर्यादाओं की चर्चा करते हैं, कोई खान पान पर करता है, कोई पहनावे पर करता है, कोई किसी प्रकार भ्रमण घूमने फिरने पर करता है, यानी सबको एक मर्यादा की पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये बात सच है कि जो समाज हमारा होता है वो हमको एक व्यवस्था मर्यादा देता है, और वो अपनी तरफ से नहीं देता, वो मर्यादा हमें हमारे समाज को सुरक्षित, व्यक्तियों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए ईश्वरीय नियम के आधार पर वो हमें मर्यादित करता है। देखो, जब हम योग्य होते विवाह के तो विवाह होता है, विवाह में मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों के साथ उसके अर्थ समझाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी हमें मर्यादाएं बताई जाती हैं जिसके आधार पर हमें जीवन चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से संसार में वेदों ने जो मर्यादाएं दी हैं कि भाई भाई से प्रेम करे, बहन भाई से प्रेम करे, तो ये सारी जो मर्यादाएं दी जाती हैं हमारा एक अच्छा बनाने के लिए हमें वो दी जाती हैं। तो आप देखें कि हम एक संसार में एक महापुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, तो वो अपने मर्यादाओं से जाने जाते हैं, उनका जो कार्य था विधिवत उन्होंने किया। तो यहाँ जो मंत्र कहता है वो हमें पाठ पढ़ाता है कि हम अपने सीमा रेखा में रहें, इससे बाहर ना जाएं। उससे आगे जाएंगे तो उसमें हमारा भी अहित होगा और दूसरे का भी अहित होगा। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की एक अपनी सीमा है, एक उसमें है कि आप 50, 60, 70, 80 चला सकते हो। तो वो निर्धारित जो किया है वो उन्होंने देख करके किया है, वो उन्होंने पूरा उसका चला करके देखा है कि इतनी रेस चलाने तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो परिस्थिति में। मगर उससे अधिक आप चलाते हो तो आप कभी कोई अचानक परिस्थिति आ जाती है, अचानक कोई ऐसी सामने चीज़ आ जाती है कि आपको गाड़ी रोकनी पड़े, तो आप नहीं रोक पाओगे उसको। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि वो गति सीमा से अधिक, जो उसकी जो अपनी एक लिमिट है, एक मर्यादा है, उससे अधिक वो लांघ रहा है, रफ्तार चल रही है, तो वहाँ उसका एक्सीडेंट होना सुनिश्चित है, वो होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि वो गाड़ी फिसल जाएगी, मुड़ेगी नहीं, मोड़ते समय गाड़ी गिर जाएगी, यानी वहाँ पर निश्चित दुर्घटना घटनी है। तो वही बात है कि जहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये बहुत स्थानों पर देखा जाता है। अब ये शब्द जो आते हैं, जो वाक्य आते हैं शिक्षाप्रद, ये कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमारे अपने जो हमारे शास्त्र होते हैं, ये लोग उन्हीं से लेकर के लिखते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का हम इसमें कहा कि दिव्य गुणों वाले स्तोताओं से जो मनुष्य ईश्वरीय गुणों को धारण करके दिव्य गुण वाले होते हैं, उनसे ही वो स्तुति के योग्य होता है, उसी की स्तुति सुनता है, और उन्हीं वही अपने हृदय में उसको आलिंगन, मतलब कि उसको हृदय में बिठाते हैं, उसको गले लगाते हैं, और वो भी ईश्वर भी उन्हीं को गले लगाता है जो उसकी स्तुति के योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा कि उसकी जो प्रीति, जो प्रेम करने वाली जो रीति है, हे प्रभु मैं आपकी उस रीति का अनुसरण कर सकूं, मैं अपने अंदर ये धारण करता हूं। और आगे इस मर्यादा की बात को कहते हुए आगे इस मंत्र में कहा है, ये
एषः त्वत् न पचेत माता इत। यह मैं आपसे विस्मरण के कारण दूर नहीं होता। निश्चय से मैं यह संकल्प करता हूँ कि मैं संसार में आने के उद्देश्य को नहीं भूलूंगा। आपका उद्देश्य क्या है संसार में आने का, हमारा सबका उद्देश्य क्या है? तो एक पंक्ति आती है, किसी भजन में आती है कि वादा किया था तूने गर्भ के अंदर, भजन करूँगा तेरा जग के भगवन। भूल गया बाहर आके ना किया भजन ओ मेरे मन। तो वादा तो किया था कि तेरा भजन करूँगा और अपने उद्देश्य को मैं भूलूंगा नहीं, मगर यहाँ आया तो उद्देश्य भूल गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि मैं संसार में जा रहा हूँ, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं कर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ करने जा रहा हूँ। और कौन सा पुरुषार्थ करने जा रहा हूँ? मैं धन कमाने जा रहा हूँ। कौन सा धन? कौन सा धन कमाने हम आते हैं संसार के अंदर? भौतिक धन नहीं कमाने आते, हम आध्यात्मिक धन कमाने आते हैं। हम परोपकार, हम दान, हम यज्ञ, हम श्रेष्ठ कार्य, स्वाध्याय, इससे अपने आत्मा को अपने शुद्धि करके और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ये क्या है? ये कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है और ये महाविद्यालय है। ये क्या विद्यालय? विद्यालय में जाकर के हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हम पढ़ने जाते हैं। ऐसे ही इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस धरती के ऊपर हम आते हैं, वेदों के ज्ञान को पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये क्या है? विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, विद्या है। यहाँ पर विद्या प्राप्त करने के लिए आते। और क्या है? और कहा कि ये गंगा है, यहाँ ज्ञान की गंगा है, यहाँ वेद की गंगा है। तो जैसे वेद की, ज्ञान की गंगा पवित्र कर देती है मनुष्य को, पवित्र होकर के परमात्मा प्राप्त होता है। तो जल से स्नान करने से शुद्धि होती है। तो ज्ञान की यहाँ गंगा है, शुद्ध होने के लिए आए हैं और शुद्ध होकर के हम उस परमानंद को, परम धाम को, परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आए। यही उससे प्रॉमिस किया था, यही परमात्मा से वादा किया था और यही हमारा उद्देश्य है, जो इसमें मंत्र में कहता है, हे परमात्मा मैं अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलूंगा। अब भूल जाए तो भाई भूलने वाले की गलती है। वादा तो यही करके आया था। बहुत सारे लोग होते हैं, वादा तो कर देते हैं मैं आऊँगा, पर आते ही नहीं है। वादा कर देते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा, करते ही नहीं है, बीच मझधार में छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानी हमारे बीच में आते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंदर दो बातें कहीं। पहली बात तो यही कह दी है कि मैं मर्यादा में रहूँगा, और दूसरी बात कही मेरा उद्देश्य जो मोक्ष प्राप्ति का है उस उद्देश्य का ध्यान रखूँगा, तेरा भजन करने का उद्देश्य, तेरा भजन करूँगा। अब कितना करते हैं ये हमारे ऊपर है। आगे इसमें कहा संसार के अग्रणी प्रभु का प्रीति पूर्वक प्रीति देने वाला रक्षण मुझे अवश्य प्राप्त हो। हे ईश्वर आपकी दया दृष्टि सदा मेरे ऊपर बनी रहे, मुझे अवश्य प्राप्त हो। प्रीति कर अर्थात सात्विक अन्न प्राप्त हो। सात्विक अन्न के सेवन से मेरी बुद्धि सात्विक रहेगी और मैं विचलित नहीं होऊंगा। यह सात्विकता की बात कही है। हे परमात्मा, भक्त कहता है कि ईश्वर अगर तेरी दया दृष्टि बनी रहे तो मैं सात्विक बना रहूँगा, तो अपना वादा भी नहीं भूलूंगा और मर्यादा में भी रहूँगा। तो ये बात इस मंत्र में कही है। इसी के साथ आगे भी आप ऐसे सुनते रहें। मंत्र के अर्थ के आधार पर ही आपसे मैं चर्चा करता हूँ, बात को रखता हूँ। निश्चित है कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद और आगे भी ऐसे सुनते रहें। ओम शांति।